आरएसएस मतलब और बीजेपी वाले लोग चाहते हैं कि ज़बरदस्ती मतलब एक है कि नियम कानून से अलग हट करके ये लोग चाहते हैं दबाव की राजनीति। अच्छे काम की वजह से इन लोगों की पेट में जलन हो रहा है। जलन क्यों हो रहा है कि सामने 2024 में चुनाव है और उस चुनाव में इन लोगों का सफाया होना तय है, इसलिए अंदर से काफ़ी बेचैनी है। इसलिए ये लोग जो है कि विधानसभा में जो है कि दंगा फसाद कर रहे हैं। यही कहा बीजेपी कभी चाहेगी क्या कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने और यहाँ पिछड़ा की जो है कि सरकार हो, दलितों की सरकार हो, तो वो लोग चाहते नहीं है। वे लोग का तो रास्ता एक अलग रास्ता है जो हमेशा हम लोगों ने समाज के बीच में जो है कि कहते रहे कि ये लोग संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं, बाबा साहब के मानने वाले लोग नहीं हैं, कि हमें यादव की वोट नहीं चाहिए और मुसलमान को वोट नहीं चाहिए। वैसा कोई नेता होता है क्या? वो तो दंगाई मतलब अमित शाह दंगाई व्यक्ति है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि अमित शाह पे कार्रवाई, अमित शाह पर कार्रवाई होनी चाहिए। अमित शाह पे कार्रवाई क्यों होनी चाहिए? ये बोलने का किसने उनको इजाजत दिया कि हमको यादव का वोट नहीं चाहिए और मुसलमान का वोट नहीं चाहिए? नमस्कार, मेरा नाम कुमार रजनीश है और आप सृष्टि न्यूज देख रहे हैं। बीते दिनों विधानसभा चल रहा था और विधानसभा में क्या कुछ हो रहा है और क्या आगे की राजनीति में होगी बिहार में, ये समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि एक दूसरे पे कुर्सी फेंक दिया जा रहा है, कोई मिठाई फेंक दे रहे। हमारे साथ राजद नेता शंकर यादव है, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरे तरफ से प्रणाम है, सलाम है, आदाब है। और आपका जो सवाल है, विधानसभा में एक दूसरे पे कुर्सी फेंक दिया जा रहा है, जहाँ पे माननीय लोग बैठते हैं, जहाँ पे माननीय विधायक लोग हैं। देखिए, माननीय विधायक लोग तो हैं, लेकिन आरएसएस और भाजपा का जो आचरण है, कोई आज का ये आचरण नहीं है। शुरुआती दौर से आप देख लीजिए, सुशील कुमार मोदी जी का उस समय मतलब 90 के दशक में इसी तरह का उनका भी आचरण था, जो विधानसभा में झंझट भी हुआ था। तो ये पुरानी आदत है। आरएसएस मतलब और बीजेपी वाले लोग चाहते हैं कि ज़बरदस्ती मतलब एक है कि नियम कानून से अलग हट करके ये लोग चाहते हैं दबाव की राजनीति। तो अभी ये महागठबंधन की सरकार है, सुशासन की सरकार है और आदरणीय हमारे देश के राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी हैं, युवा नेता माननीय तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री हैं, ये लोग अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छे काम की वजह से इन लोगों की पेट में जलन हो रहा है। जलन क्यों हो रहा है कि सामने 2024 में चुनाव है और उस चुनाव में इन लोगों का सफाया होना तय है, इसलिए अंदर से काफ़ी बेचैनी है। इसलिए ये लोग जो है कि विधानसभा में जो है कि दंगा फसाद कर रहे हैं, यही कारण है। उसी विधानसभा में आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन बीजेपी के एक विधायक को लड्डू खिलाने जाते हैं कि तेजस्वी यादव आने वाले समय में बहुत ही जल्द मुख्यमंत्री बनने वाले। आप मुंह मीठा कर लिए तो उनके लड्डू को फेंक दिया जाता है। अरे तो भाई, तो आचरण बीजेपी की तो आचरण वही। बीजेपी कभी चाहेगी क्या कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने और यहाँ पिछड़ा की जो है कि सरकार हो, दलितों की सरकार हो, तो वो लोग चाहते नहीं है। वे लोग का तो रास्ता एक अलग रास्ता है जो हमेशा हम लोगों ने समाज के बीच में जो है कि कहते रहे कि ये लोग संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं, बाबा साहब के मानने वाले लोग नहीं हैं, बाबा साहब को अपमानित करने वाले लोग हैं। जब बाबा साहब को आप उतने बड़े जो विद्वान प्रखंड विद्वान थे, उनको जब अपमानित करने का काम किया, तो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी को अपमान करने का काम किया, तो कोई नई बात नहीं है। 90 में देखिए कि आदरणीय लालू यादव जी को भी अपमान उन लोगों ने किया। उसके बाद माता राबड़ी देवी जी को भी अपमानित करने का काम किया। आज तेजस्वी यादव जी को लोग कहते हैं कि 9वीं फेल है। जापान तो गए थे, उन लोगों को शर्म है क्या? उन लोगों को तो मुंह पर कालिख लगनी चाहिए। जापान में जा करके इंग्लिश में उन्होंने जो भाषण दिया है, उस भाषण को कभी कुछ सुन करके उसके बाद ना लोग बोले, बात करे, तो उन लोगों का कोई आचरण है। बीजेपी सामने लोकसभा का चुनाव है, बीते 5 नवंबर को अमित शाह मुजफ्फरपुर में आए थे। वो कह रहे थे कि पिछली बार बिहार की जनता ने 40 में 39 सीट भाजपा को दी है और इस बार 40 में 40 सीट भाजपा को देगी। क्या कहेंगे? अमित शाह तो सबसे पहले वैसे नेता, तारी पार नेता की तो हम लोग बात भी नहीं करना चाहते। हम लोग साधारण वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं पार्टी के। बिल्कुल। जो नेता जाति शब्द का उपयोग किया और कहा कि हमें यादव की वोट नहीं चाहिए और मुसलमान को वोट नहीं चाहिए, वैसा कोई नेता होता है क्या? वो तो दंगाई मतलब अमित शाह दंगाई व्यक्ति है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि अमित शाह पे कार्रवाई, अमित शाह पर कार्रवाई होनी चाहिए। अमित शाह पे कार्रवाई क्यों होनी चाहिए? ये बोलने का किसने उनको इजाजत दिया कि हमको यादव का वोट नहीं चाहिए और मुसलमान का वोट नहीं चाहिए?